दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज से हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 70 होगा। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट आप पढ़ते थे उसमें 4 ऑप्शन दिया जाता था और उसमें कंटेंट आपको कम मिलते थे। अब से हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे ये होगा कि एक छोटे सी वीडियो में आपको ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा और बिल्कुल कंटेंट छाट करके आपको मिलेगा, जो परीक्षा के लिए बहुपयोगी है। तो आज से हम लोग भारतीय युग के नाटक के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय युग के बाद फिर द्विवेदी युग, उसके बाद से छायावाद, हर एक युग के नाटकों के बारे में, हर एक युग के उपन्यास के बारे में, हर युग के कहानी के बारे में। इस तरह से हर एक विधा की तैयारी यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का जो प्रथम नाटककार और प्रस्तोता इसके कौन कौन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न अक्सर बनता है। अब यहाँ ये प्रस्तोता, फिर मूल नाटक, भाषा किस भाषा में है और मूल नाटककार कौन है। जिसे दशरथ ओझा गए सुकुमार रास को ये प्रथम नाटक मानते हैं, जो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। और इसका जो मूल नाटककार इसके जो हैं उनका नाम है देल्हड़। कौन? डॉक्टर दशरथ ओझा गए सुकुमार रास को पहला नाटक मानते हैं, जो अपभ्रंश में है और देल्हड़ ने इसको लिखा है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त गोरक्ष विजय को मानते हैं, ये मैथिल भाषा में लिखा गया है। और विद्यापति का ये मूल नाटक है। विद्यापति मूल नाटक है, मैथिल भाषा में लिखा गया है, गोरक्ष विजय को मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को मानते हैं, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है और राजा विश्वनाथ सिंह का ये नाटक है। ठीक है ना। मूल नाटक किनका है? राजा विश्वनाथ सिंह का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आनंद रघुनंदन को मानते हैं, जो ब्रज भाषा में है और राजा विश्वनाथ सिंह का, मतलब ये ऊपर हम पढ़े हुए किए हैं। तो कुल मिला जुला करके आनंद रघुनंदन को ज़्यादातर विद्वान इसी को पहला नाटक मानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इस तरह से पूछ दिया जाए कि गोरक्ष विजय को किसने माना है या गए सुकुमार रास को किसने माना है, तो इस तरह से आपको इसके प्रस्तोता के नाम को भी जानना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आइए हम लोग भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात करते हैं। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहुस नाटक को पहला नाटक मानते हैं, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। और इनके पिताजी यानी गिरधर दास गोपाल चंद्र इनके पिताजी का नाम है ये, और इनके पिताजी की रचना है, ये नाटक है। तो इसी को जो है यह पहला नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी मानते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने, अब हम लोग बिल्कुल, आप चाहें तो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं और एक एक शब्द पर ध्यान आपको देना होगा, क्योंकि यहाँ से कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास, जिनका मूल नाम गोपाल चंद्र है, और इनका जो नाटक है नहुस, ये कब प्रकाश, ये भी पूछा जा सकता है कि नहुस का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 1859 ईस्वी आप याद रखेंगे। और इसको हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला, जिसका प्रकाशन वर्ष 1862 ईस्वी है, इसको द्वितीय नाटक मानते हैं। कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ध्यान रखिएगा, प्रथम नाटक किसको मानते हैं? नहुस को मानते हैं, जो 1859 का है। दूसरा नाटक राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला को मानते हैं, जो 1862 का है। और अपने द्वारा लिखे, माने स्वयं हरिश्चंद्र जी द्वारा अपने द्वारा लिखे गए विद्या सुंदर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी है, इसको तीसरा नाटक मानते हैं। और श्रीनिवास दास के तप्ता संवरण एक नाटक है 1883 का, इसको चौथा नाटक मानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न अगर डीपली अगर बनेगा तो ये पूछा जा सकता है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने दूसरा नाटक किसे माना है, तीसरा नाटक किसे माना है, अथवा चौथा नाटक किसे माना है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाट्य रीति तथा पात्र प्रवेशादि नियम रक्षण को ध्यान में रख करके की गई है। मतलब ये कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का मानना है कि नहुस में विशुद्ध नाट्य रीति का प्रयोग किया गया है और पात्रों या पात्र प्रवेशादि या नियम के रक्षण को भी ध्यान में रखा गया है। नहुस नाटक पद्यबद्ध नाटक है, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पद्यबद्ध और ब्रज भाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा
गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। अगर खड़ी बोली नाटक की बात करें तो सबसे पहले ये अनुदित नाटक है किसका, राजा लक्ष्मण सिंह का। और यह एक अनुदित नाटक है, इसको सबसे पहला नाटक माना जाता है खड़ी बोली का। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमानत कृत इंदर सभा। इंदर सभा जो है कि अमानत की रचना है। यह एक ओपेरा नाटक यानी गीत नाट्य है। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि एक प्रश्न दे सकता है कि निम्न में ओपेरा या फिर गीत नाट्य कौन है, तो 3 ऑप्शन और देकर के एक इंदर सभा दे सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओपेरा क्या है, ओपेरा मतलब इंदर सभा क्या है, ओपेरा है। ठीक। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अंग्रेजों द्वारा प्ले हाउस का स्थापना कहाँ किया गया था या फिर किस सन में किया गया था। 2 तरह से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक। सन 1877 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर का स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई थी, तो 1777 ईस्वी में हुई थी। यानी 1776 में प्ले हाउस, ठीक, और 1777 में कलकत्ता थिएटर। ये 2 आप याद रखेंगे। इसकी स्थापना, दोनों का स्थापना कलकत्ता में हुई थी। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया। अभिनीत नाटक मतलब जिसमें अभिनय किया गया हो, जिस नाटक का अभिनय किया गया हो उसको अभिनीत नाटक कहते हैं। तो आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक जो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल है, जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया था। और इसमें लक्ष्मण का अभिनय स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। ठीक है ना। अगर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण का अभिनय किस नाटक में किया था, तो आप याद रखेंगे शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल। जानकी मंगल का प्रकाशन वर्ष क्या, 1868। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, हालांकि एक यह अपने आप में एक बहुत मज़ेदार बात भी है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। शकुंतला का अभिनय करने के लिए, चूँकि शकुंतला स्त्री पात्र है, तो शकुंतला का अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। इनके पिताजी मूछ मुड़ाने की आज्ञा नहीं देते थे, लेकिन बहुत अनुनय विनय करने के बाद इनको मूछ मुड़ा करके, चूँकि शकुंतला का अभिनय करना था तो और ये मूछ रखते थे प्रताप नारायण मिश्र, तो मूछ मुड़ाना जरूरी था शकुंतला का अभिनय करने के लिए। तो यह काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ये भी आपको जानना जरूरी है। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। अगर नाट्य विधा के प्रवर्तक की बात अगर करें, इसमें नो डाउट बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। ठीक है ना। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली थी, तो 1880 में मिली थी और काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। हालांकि 2 लोग और थे, लेकिन इनका नाम ही पहले आता है। काशी के पंडित रघुनाथ ने इनको दी थी 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है, 17। आप इसको जानते हैं। और इनका जो नाटक विद्या सुंदर, यहाँ का है, का नाटक नहीं, हरिश्चंद्र का नाटक मतलब ये हो सकता है, कुछ यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ थोड़ा सा सॉरी, कुछ मिसप्रिंट है, टाइप नहीं हो पाया है। विद्या सुंदर को माना जाता है। इनका पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है, शायद ये प्रश्न हो सकता है। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक, ये प्रश्न बन सकता है कि भारतेंदु का अधूरा नाटक क्या सती प्रताप है, और इसको पूरा किसने किया, तो राधा कृष्ण दास ने पूरा किया, जो इनके फुफेरे भाई थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास, और सती प्रताप को इन्होंने ही पूरा किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। ये ब्रजरत्न दास का कहना है।
जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पुस्तक लिखे थे कि बिहार प्रांत में कोई जमींदार थे, जमींदारों के अन्याय को लक्ष्य करके और उसको सुधारने के लिए और नेशनल थिएटर में नेशनल थिएटर में अभिनय करने के कारण अंधेर नगरी नामक नाटक की रचना की गई थी। यहाँ से डीपली प्रश्न बन सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि नेशनल थिएटर की स्थापना कहाँ हुई थी, तो काशी में किसने किया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। उसी थिएटर के लिए अंधेर नगरी लिखा गया था, इसमें अभिनय करने के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया। बहुत शानदार प्रश्न यहाँ से बनेगा कि बाल विधवा संताप किसका नाटक है, तो काशीनाथ खत्री का नाटक है। और कहाँ खेला गया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर पर। खेलने मतलब इसका अभिनय किया गया, इसको प्ले किया गया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर पर इसको खेला गया था। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था। यानी प्रेम जोगिनी की जो नाटक है, इनका पहले जो नाम था, पूर्व नाम पूछा जा सकता है, इसका पूर्व नाम क्या था, तो काशी का छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफर, ये इसका पूर्व का नाम था। और जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित भी हुआ था, इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। और ये तो आप सब जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कितने पत्रिकाओं का संपादन किया। तो पहला कवि वचन सुधा जो 1868 में प्रकाशित हुई थी, दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1973 में प्रकाशित हुई थी, और जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से हो गई। कितने अंक के बाद, 8 अंक के बाद। और हरिश्चंद्र मैगजीन से बदल के इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रिका इनकी प्रेमिका का नाम था हरिश्चंद्र जी के, और उन्हीं के नाम पर ये दोनों जोड़ करके अपना नाम उनका नाम जोड़ करके इसका नाम दे दिए थे। ऐसा विद्वानों का कथन है और कहना है, और इसी की उदंती सुनी जाती है। कितना सही कितना गलत है अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा मतलब बात सामने आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखते हैं, ये इसके बाद बाला बोधिनी नामक एक पत्रिका थी। बाला बोधिनी नामक पत्रिका भी 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो महिलाओं के संदर्भ में था। ये 3 इनका पत्रिका था, प्रकाशित करते थे। और भारतेंदु जी ने कविता वर्धनी सभा और त्वदीय या तदीय, कहीं के तदीय भी ऐसे आता है कि तदीय समाज, यहाँ त्वदीय दिया हुआ है, त्वदीय समाज और पैनी रीडिंग क्लब की स्थापना वो किए थे। ठीक है ना, ये नहीं रहेगा, आदि की स्थापना की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त किए गए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त किए गए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, हरिश्चंद्र ने नाटक नामक निबंध नाटक की रचना किया था कब, 1883 में। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि नाटक किस विधा का रचना है, तो नाटक क्या है, निबंध है। ठीक, अच्छा, और कब प्रकाशित हुआ था, तो 1883 में प्रकाशित हुआ था। किसकी है, तो हरिश्चंद्र जी की है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदुकृत भारत दूरदशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा की पहली मौलिक राजनीतिक नाटक, ठीक है ना, भारत दूरदशा। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा यानी गीति नाट्य है। ये पूछा जा सकता है कि पहला मौलिक ओपेरा यानी गीति नाट्य, पहला मौलिक गीति नाट्य क्या है या उसका क्या नाम है, तो भारत जननी। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि पहला मौलिक राजनीतिक नाटक का नाम बताइए, तो आपका उत्तर होगा भारत दूरदशा। ठीक है ना, तो इस तरह से आज इतना ही, और इसके बाद से फिर इसी तरह भाग 1, 2, 3, 4 करके पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। और यहाँ जो प्रश्न आपको दिया जाएगा वो बिल्कुल छांट करके दिया जाएगा, ज़्यादा पोथा पढ़ने का आवश्यकता नहीं, केवल टू दी पॉइंट जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।